Hello everyone, my name is Manoj Chaudhary and in today's computer network we will be dealing with the data and signal and types of signal, that is analog and digital signal. So before starting, let us see this. One of the major function of physical layer in OSI model is to transmit the signal in the form of electromagnetic form or electromagnetic signal across the transmission media. Okay, transmission media means it can be either guided or unguided. तो अगर आपने ट्रांसमिशन मीडिया पे वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो स्विच करो, वहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा एंड यू कैन वॉच द वीडियो एंड कम बैक ओवर। तो चाहे आप न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिक गैदर कर रहे हो फ्रॉम कंप्यूटर, या फिर आप एनिमेटेड पिक्चर्स सेंड कर रहे हो अक्रॉस द वर्क स्टेशन ऑफ कंप्यूटर्स, या फिर आप अपना घर का या कहीं और का बेल को रिंग कर रहे हो एट एनी कंट्रोल सेंटर, दैट मीन्स यू आर ट्रांसमिटिंग द डेटा अक्रॉस सम नेटवर्क। इनमें से आप कुछ भी कर रहे हो, इट मीन्स डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड। सो जनरली जो डेटा हम लोग यूज करते हैं, जो पर्सन यूज करता है या फिर एप्लीकेशन यूज करते हैं, वो उस फॉर्म में नहीं होता कि उसे ट्रांसमिट किया जा सके अक्रॉस नेटवर्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एक फोटोग्राफ को सेंड कर रहे हैं, so it must be changed to some another form before the transmission media can accept it. So one point to be noted, to be transmitted, data must be transformed in the form of electromagnetic signals. तो डेटा या सिग्नल दोनों में हम किसी की भी बात की जाए तो उसके दो फॉर्म होंगे, either it can be analog or it can be digital. The analog and digital, it stands true for both data as well as signal. तो पहले analog and digital data की हम लोग बात करेंगे and then we will move on to analog and digital signals. Data जो होता है, as we said, analog और digital दोनों ही हो सकते हैं। The term analog जहाँ पे आ जाता है, it means continuous form में हम लोग किसी चीज को फॉरवर्ड करने वाले हैं, एंड जहां पे डिजिटल आता है, इट मींस दैट पर्टिकुलर एंटिटी विल शो द डिस्क्रीट स्टेट। डिस्क्रीट मींस नॉन कंटिन्यूअस फॉर्म। तो अगर हम लोग यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल लें, सो एक एनालॉग क्लॉक जो आपके घर में घड़ी होता है, उसमें 3 हैंड्स होते हैं, वन फॉर योर आवर हैंड, देन मिनट एंड सेकेंड। तो वो हमें कंटिन्यूसली फॉर्म ऑफ एक इंफॉर्मेशन शो करता है, में डेटा शो करता है, मीन्स द मूवमेंट हैंड एंड द सेकेंड्स एंड मिनट्स हैंड जो कंटिन्यूसली हमें कुछ ना कुछ डेटा शो कर रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग डिजिटल क्लॉक की बात की जाए तो वहां पे हमें एक सडन चेंज देखने को मिलता है। सडन चेंज मीन्स अभी सपोज कुछ टाइम हुआ है 8:05, देन आफ्टर 1 मिनट ही वहां पे हमें रिफ्लेक्शन शो होगा कि 8:06 बज चुके हैं। सो बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर योर एनालॉग। वहां पे हमें सेकंड बाय सेकंड मीन्स एक कंटिन्यूस पैटर्न शो होते हुए दिखता है। एनालॉग और डिजिटल डेटा पे अगर फर्दर बात की जाए, देखो एनालॉग डेटा में ह्यूमन का जो साउंड होता है, दैट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल अगेन। सो ये कंटिन्यूस वैल्यू शो करता है एंड हेंस वहां पे हमें एक एनालॉग साउंड सुनने को मिलता है। तो जब भी कोई पर्सन बोलता है, एक एनालॉग वेव क्रिएट होती है थ्रू द एयर। तो जहां पे एयर जो होता है एक मीडियम की तरह काम आता है, जिसके थ्रू वो वॉइस आगे फॉरवर्ड होती है, वो वेव आगे फॉरवर्ड होती है। ये कौन कैप्चर करता है? इफ यू आर टॉकिंग ऑन योर मोबाइल फोन्स टू समवन एल्स, देन यही वॉइस ही एनालॉग सिग्नल कैप्चर कर लेता है कौन? माइक्रोफोन, एंड इसे एनालॉग को कन्वर्ट कर देता है टू द डिजिटल सिग्नल। अब ये डिजिटल सिग्नल होता है दैट इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस द नेटवर्क एंड अगेन जाके वापस वो एनालॉग डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। सो डिजिटल डेटा जो होता है वो डिस्क्रीट वैल्यू लेता है। सब डिस्क्रीट वैल्यू मीन्स वी कैन से कंप्यूटर मेमोरी में जो वैल्यू होता है दैट इज 0 and 1 के फॉर्म में होता है। सो डिस्क्रीट मीन्स अलग अलग एक तरीके से एंड नॉन कंटिन्यूअस। They can be converted to digital signal, means डिजिटल डेटा को हम लोग वापस कन्वर्ट कर सकते हैं टू द डिजिटल सिग्नल एंड एक तरीके से मॉड्यूलेशन परफॉर्म करते हैं। Hence there is a necessity for conversion of analog signal to your digital and again digital to analog. So coming to analog and digital signal again I am saying either it can be analog or it can be digital. Analog has infinitely many level of intensity of over a period of time. अगर सिग्नल की बात की जाए तो एक टाइम पीरियड के अंदर उसका बहुत ज्यादा infinitely many levels of intensity होता है। ओके, दैट वी विल सी इन द कमिंग स्लाइड्स। जैसे एक वेव मूव करता है फ्रॉम वैल्यू ए टू वैल्यू बी, तो उसे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स अपने जो पाथ में आएंगे उसे पास करके आगे बढ़ना पड़ता है। वहीं पे अगर डिजिटल की बात की जाए तो उसके लिमिटेड नंबर ऑफ डिफाइंड वैल्यूज होते हैं, which can be said as 0 or either it can be 1. The simplest way to show the signal is by drawing it on the graph. ग्राफ में कैसे होगा? x and y एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, जहां पे जो x एक्सिस होगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा एंड हॉरिजॉन्टल वे को रिप्रेजेंट करेगा, एंड वहीं पे
our y-axis will represent vertical axis. So for showing the signal, vertical या फिर y-axis will show the value या फिर strength of the signal, and horizontal axis और y-axis will represent the time, कि कितने टाइम में उसका सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है वो क्या है. Okay, now a figure will be shown to you, and from that you can get a better understanding of analog and digital signal. The curve representing the analog signal passes through infinite number of points, and the vertical lines of a digital signal however demonstrate a sudden jump. तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एनालॉग सिग्नल जो हम लोग अभी देखने वाले हैं वहां पे हम लोग को इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे जहां पे एक सिग्नल पास होगा. हालांकि पर्टिकुलर स्लाइड में ड्रॉ करना इम्पॉसिबल कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ को पास करें, लेकिन you will get a better understanding. And talking about the digital signal, vertical lines के थ्रू सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड हेंस हमें एक सडन जंप देखने को मिलेगा बिटवीन टू सिग्नल्स. सो लेट अस सी दैट. सो as you can see, on the left it is your analog signal and on the right it is a digital signal. So on the analog side there is a continuous wave of signal, and as I said, y-axis या फिर vertical axis represent the value or the strength of the signal, and वहीं पे हमारा जो x या फिर horizontal axis है it represent time for both analog and digital signal. तो on the analog signal side एक continuous wave है, और वो wave जहां पे हमारा टाइम वाला एक्सिस है वहां पे n नंबर ऑफ टाइम वहां पे क्रॉस कर रहा है, मींस एक तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है. सो दैट मींस हमारा ये लाइन, ये वेव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स उस टाइम वाले एक्सिस को कोलाइड करके इंटरसेक्ट करके मूव ऑन करेगा. व्हेन टॉकिंग अबाउट द डिजिटल सिग्नल वहां पे ऐसा नहीं है. तो देयर इज अ सडन जंप इन द सिग्नल. वहां हमारा जहां पे सिग्नल आता है उस पार्ट को हम लोग एज वन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड जहां पे सिग्नल नहीं है दैट पार्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड विद जीरो. सो यू कैन सी एक सिग्नल ड्रॉ हुआ है विच इज इन वर्टिकल, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में ड्रॉ किया है, एंड देयर इज अ गैप बिटवीन अनदर सिग्नल. सो दिस वाज विच वाज बीइंग टॉक्ड अबाउट कि यहाँ पे हमें एनालॉग सिग्नल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम एक वेव क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा हॉरिजॉन्टल लाइन को, वहीं पे डिजिटल सिग्नल में ऐसा नहीं मिलता देखने को. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. होप यू लाइक इट. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे और आगे इस टॉपिक को कवर करेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल.